हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जोन जियो लिंक का एपिसोड 22 का पार्ट 2। तो जहाँ पर पार्ट 2 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जूलिंग के साथ साथ डॉक्टर फैंग भी आए हो। तो फिर हमारी जूलिंग तो अपने घर को देख के बहुत खुश होती है। तो फिर हमारे जो डॉक्टर फैंग है वो भी वहाँ पर बहुत नर्वस होता है। बट हमारी जूलिंग है वो वहाँ के देख के ना जगह को अपने डैड को याद करती है और जूलिंग के साथ बिताए जूली के साथ बिताए हुए टाइम और साथ ही कि कैसे जो उसके डैड थे जो लेट एम्परर जीजोंग है उन्होंने कैसे जूली एंड जूरोंग के साथ वो खेला करते थे एंड सब कुछ। तो फिर उसके बाद जो डॉक्टर फैंग है वो पूछते हैं कि मुझे भी पता है कि आपसे अच्छा वैक्सीनेशन कोई कर ही नहीं सकता, तो आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो जूलिंग कहते हैं क्योंकि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो फिर वो कहते फेवर कैसे, वो कहते बाद में आपको पता चल ही जाएगा। और फिर मैं जूलिंग कहते आप टेंशन मत लो, आप बस यहाँ पर नर्वस बिल्कुल मत हो। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं नर्वस होने की। अब जहाँ पर हमारे जो डॉक्टर फैंग है वो कन्फ्यूज से हो जाते हैं और कहते हैं कि पैलेस में एंटर होना तो बहुत बड़ा वाला इवेंट है एंड इस टाइम पे भी अगर आप नर्वस नहीं, और यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने घर पे आ गई हो। बट हमारी जूलिंग तो कुछ कहती नहीं और कौन बता डॉक्टर फैंग को कि सच में जूलिंग का घर ही है। और फिर ये लोग जब एंट्री लेते हैं ना तो जहाँ पर जो चूरांग है वो बहुत तारीफ करता है जूलिंग की और कहता है कि मुझे लगा नहीं था दैट तुम्हारे जैसे ये ऐसे यंग एज वाले जो लोग हैं वो सब इतना अच्छा खासा काम करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जूलिंग के कहते हैं कि ये सारे मेरी वजह से नहीं है, बिकॉज में आप सबका ही हेल्प आप सबका ही हेल्प है, क्योंकि जो एम्परर जो चूरांग है उसको ब्लेसिंग मिली है गॉड की तरफ से। तो इसके लिए हम लोग ने बहुत पेशेंट्स को ठीक कर पाए एंड अपनी कंट्री को सेव कर। और दूसरा रीज़न ये है डैट बहुत डॉक्टर्स ने अपना जी जान लगा दिया सबको सेव करने के लिए। अब जहाँ पर जो चूरांग है वो तारीफ करता है एंड कुछ और कहता है कि तब तक जो डॉक्टर जियांग है वो कहते हैं सब मुझे एक्चुअली डॉक्टर जून से सॉरी जून जू लिंग से कुछ कहना है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे हमारी जू लेंगे वो थोड़ा बहुत तो समझ ही गई है। अब यहाँ पर जो छूरांग है वो भी मनी मन में क्या आता है कि ओ तब इन सब लोगों को इसका जो क्रेडिट है वो खुद के ऊपर लेना। और फिर मनी मन में ये भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि आखिर ये इससे कैसे डील करेगी। और फिर जो डॉक्टर जियांग है वो कहते हैं कि अब जैसे हम लोग को पता ही है कि ये सारा काम तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की वजह से हुआ है और आपको भी पता है कि हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ने इसका इलाज जो निकाल लिया है। अब इसकी वजह से डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है, तो फिर जो हम लोग का भी किसी भी तरह से जल्दी ये स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी से ख़त्म करना होगा। तो जहाँ पर जो छूरांग है वो पूछता है अच्छा तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है क्या। अब जहाँ पर जो डॉक्टर यांग है वो साफ साफ कह देते हैं कि मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर्स यांग वाले जो साइड वाले लोग हैं इम्पेरियल डॉक्टर्स उन सबको इसका इंचार्ज होना चाहिए वैक्सीनेशन करने का। तो जहाँ पर लुइन जी की जो नज़र है वो भी तो भाई अभी डॉक्टर जियांग और साथ साथ जुन जियोलिंग भी होती है। तो फिर जिस पे हमारा जो छूरांग है वो पूछता है जूलिंग से वैसे डॉक्टर जून आपका क्या कहना है। और इसी टाइम पर ना ये सीन कट जाता है और हम देखते हैं जहाँ पर जो सानबिंग है वो कहता है कि जो जूलिंग है वो अभी पक्का छूरांग के सामने हो। तो फिर जहाँ पर बात ही बात में जो सानबिंग है वो ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो डॉक्टर्स यांग सारे लोग हैं या फिर एम्पेरियल डॉक्टर्स क्या वो सब सच में इतने आसानी से जूलिंग को साथ क्रेडिट लेने देंगे। तो जब बात है बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये लोग ऐसे करेंगे ही और किसी भी तरह से ये लोग बस क्रेडिट अपने नाम लेने का सोचेंगे। अब जहाँ पर जो बात है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जूलिंग हाँ बोलेगी या ना, तो फिर ये क्रेडिट देने के लिए राजी होगी या नहीं। तो फिर जो सानविंग है वो कहता है हाँ बोलेगी। बट तभी वहाँ पर जोसन मना करता है, कहता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। माना कि जूलिंग है वो वीक और उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा कि वो हाँ ना कह दे, मना कर दे। बट अगर उसने हाँ कह दिया तो ये उसके स्टाइल के अगेंस्ट होगा। उसका ऐसा स्टाइल है ही नहीं कि वो कभी भी किसी के सामने दब जाए। जैसा कोई कहे वैसे करने लगे। अब जहाँ पर हमारी जूलिंग देखती है कि जब ये लोग उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो साफ साफ मना करती है और कहते हैं कि नहीं। तो फिर जैसे सुनते ही जो डॉक्टर जियांग है वो बहुत भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मैं कहा अगर तुम लोग ने ऐसा किया जो स्ट्रीट वाले हैंडवेल डॉक्टर्स हैं
तुम लोग ने अगर ऐसा वैक्सीनेशन किया तो इससे जो क्रेडिट है वो छूरांग के पास नहीं जाएगा, आई मीन एम्पर के पास ना जाके सिर्फ तुम्हारे पास जाएगा। पर हमारी जो जूलिंग और वो कहती कि तुम लगता है कि तुम छूरांग को एम्बेरस करना चाहती हो, पर हमारी जूलिंग है वो मना करती है और कहती कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बस ये जो वैक्सीनेशन करने के लिए हमें प्रैक्टिस। अब सारे के सारे कोर्ट वाले जो भी हैं सब बात करने लग जाते कि आखिर ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर छूरांग पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आई मीन हमें करना क्या चाहिए। अब जहाँ वो मन ही मन में ये भी कहा था कि ये कोर्ट में थोड़ी सी पैनिक या फिर नर्वस तो बिल्कुल नहीं लग रही है, लगता है कि मैं इसे अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो हमारी जू लेंगे वो कहा थी कि हमें ना डॉक्टर फैंग को यहाँ का इंचार्ज बनाना चाहिए। तो जिसे सुन डॉक्टर जांग को फिर से ये बात पे नहीं अच्छा लगता तो वो कहने लग जाते, बट छूरांगे वो कहता है कि तुम्हें आई मीन तुमने तो इसका जो इलाज है वो तुमने निकाला, तो इसके लिए तुम आखिर अपना क्रेडिट डॉक्टर फैंग को क्यों देना चाहते। तो हमारी जूलिंग क्या है उसका दो रीज़न है। पहला रीज़न ये डैट मैं अभी बहुत ज़्यादा यंग हूँ तो इसकी वजह से बहुत लोग को मुझ पर विश्वास ही नहीं होगा कि ये सारा का सारा काम मेरी वजह से। एंड दूसरा ये कि जो डॉक्टर फैंग है उनके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन का। तो फिर अब जब हमारे छोरा है मन मन में ये भी कहता है कि ये आई मीन ये जो लड़की है ना इसे ये भी पता है किसी के नज़र में कैसे बचना है एंड साथ ही साथ मौके पे कैसे चौका लगाना है, ये बात तो भाई इसे बिल्कुल ही पता। अब जहाँ पर जो छूरांग है वो भी मान जाता है एंड डॉक्टर फैंग को इसका इंचार्ज बना देता है, जो डॉक्टर फैंग है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इस बात पे। तो फिर वो कहते हैं कि जो हमें जो छूरांग है वो कहता है कि इस ये मेरा रिवॉर्ड नहीं है, ये जूलिंग ने तुम्हें दिया है। अब जहाँ वो तो जूलिंग से कहता है कि सच में तुम अपना ऐसी यंग एज पे कितनी ज़्यादा एरोगेंट हो एंड जैसा तुम चाहो वैसे करती है। तो हमारी जूलिंग मन में क्या आती कि ये जो छूरांग है बहुत अब मेरी आइडेंटिटी को आई मीन आइडेंटिटी को लेकर सस्पिशियस हो रहा है, तो इसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ तो मांगना होगा ही। तो हमारी जूलिंग बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आई मीन थोड़ा सा सोचने के बाद कहती है कि एक्चुअली मुझे भी कुछ चाहिए, और फिर वो नीचे बैठ जाती है और कहती कि मैं चाहती हूँ कि जो छूरांग है आप आई मीन जो एम्पर है आप प्लीज़ मुझे एक टाइटल दें। तो इसे सुनते सब के सब लोग शॉक हो जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो लुइंज एकदम कंफ्यूज। पर यहाँ पर सारे लोग जो है सारे के सारे बात कहने लग जाते कि तुम आखिर ऐसे कैसे कह सकती हो। तो फिर हमारी जूलिंग माफ़ी मांगने लग जाता है एंड खास करके जो मिनिस्टर हुआंग चेंग है वो तो और ही सुनाने लग जाते हैं। पर जो छूरांग मना करता है गुस्सा होने से और फिर वो मान जाता है और वो ना जूलिंग को काउंटी प्रिंसेस और उसका जो टाइटल है वो शांगयान देता है, सॉरी शान यांग। तो हमारी जूलिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी जूलिंग बाहर आती है और जो डॉक्टर फैंग है वहाँ से चले जाती है। और फिर हम देखते हैं वहीं पर सुसान भी आता है और वहाँ पर वो जिंग आई मीन साओ जिंग और मामा को लेके आया होता है। तो फिर जो साओ जिंग होता है वो आके गले लग जाता है और कहता है मैं आपको बहुत मिस करा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो जिंग है और मामा दोनों कहीं और जा रहे रहने के लिए। तो जूसन कहता है कि टेंशन मत लो, मैं इनको रहने के लिए अच्छी जगह खोज ली जहाँ पर ये लोग सेफ रहेंगे। तो हमारी जूलिंग भी मान जाती है। अब जहाँ पर हमारा जो जिंग है वो ना कहते कि मुझे आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करा, सेम टू सेम हमारी जूलिंग का भी होता है। तो इसकी वजह से वो कहने लग जाता है जिंग दैट क्यों ना आप मेरी अडॉप्टेड मदर बन जाओ, तो जिसकी वजह से मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँ। अब जहाँ पर जो मामा है वो भी हाँ कहता है, पर उसके बाद हो जाता है जोजान के पास एंड उसे पकड़ के लेके आता है और यहाँ पर इन दोनों का हाथ मिलाता है और कहता है डैड एडॉप्टेड फादर। और फिर ये लोग कहने लग जाते हैं। अब जहाँ पर जो सानविंग है वो आता है और कहता है कि चलो अपने पेरेंट्स का अडेप्टेड पेरेंट्स बाय बाय बोलो, और फिर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमारी जो जूलिंग है वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और फिर सुसान कहते है क्या हुआ, वो कहती पता नहीं मेरा भी बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। तो फिर वो कहता है कि सच बोलो तुम्हें आखिर मुझसे क्या कहना चाहती हो, बट हमारी जूलिंग वो कहते कुछ भी नहीं कहना मुझे। और फिर हम देखते हैं छूरांग को जो लुइंची के साथ बात कराता है और वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि जो जूलिंग है उसे बस पावर की ज़रूरत है, आई मीन वो बस पावर चाहती है। इसकी वजह से उसने बिना डरे मुझे कोर्ट में उससे मांगा, आई मीन एक टाइटल मांगा। अब जहाँ पर जो लुइंच है वो भी यही कहते कि हाँ आप सच में बहुत दिमागदार हो, तो आप जैसे बोलोगे वो सच ही हो। अब उसके बाद वो ना युआन बाओ से पूछता है कि क्या जितने प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं
उन सब का मतलब वैक्सीनेशन हो गया, बट यान बाव कहता है कि जो जू होंगे उनको फिर से कफ हो गया है। इसकी वजह से जूलिंग ने कहा है कि जो मतलब अपने हेल्थ में वीक होंगे उनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर फैंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं बाकियों को जाके सबको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि कैसे करना है। और फिर हम देखते हैं जहाँ हमारी जूलिंग को पता चलता है कि जो इम्पीरियल एकेडमी है वहाँ पर जो न्यू ऑफिसर्स को, जैसे थोड़े से लोअर पोस्ट वाले जो हैं उन सब को एडमिशन लिया गया है पढ़ाई के द्वारा एंड एग्ज़ाम के द्वारा, जहाँ पर उसमें हमारी जूलिंग को लगता है शायद यूनसाओ का भी तो नाम होगा। और फिर यहाँ पर हमारी जो जूलिंग है लिवार है वो जाती और देखती कि हाँ इसमें तो हाँ टॉप 3 पे यूनसाओ का नाम है। और फिर यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि जो यूनसाओ के अंकल हैं मिस्टर निंग, वो भी कहते कि चलो तुम टॉप 3 पे हो और तुम्हारा जो एग्ज़ाम है उसे मिनिस्टर ऑफ राइट्स ने चेक किया है, पर अभी भी तुम्हारी जो पोस्ट है वो कंफर्म नहीं है, बिकॉज अभी भी ना तुम्हारे पास एक और काम है, क्योंकि अगर तुम जाओगे छूरांग के साथ तुम्हें लॉयल होना पड़ेगा। अब जहाँ वो कहते हैं कि छूरांग के साथ तुम लॉयल रहो चाहे ना रहो, बट तुम्हें कंट्री के साथ लॉयल रहना होगा। और फिर वहाँ से चले जाते हैं तो फिर जो यूनसा है वहीं पे बैठा होता है, तभी वहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है वो जूलिंग की बात करता है। तो जहाँ पर वो कहता है यूनसा कि क्या सच में जूलिंग ने ठीक कर लिया, तो फिर वो जो सर्वेंट है कहता है हाँ, क्या आपको सच में किसी ने नहीं बताया ये बारे में। तो फिर यूनसा कहता है नहीं। तो फिर वो बहुत टेंशन में आता है, कहता है कि तब तो अब मैं गया, बिकॉज जो मिस्टर निंग एंड मिस निंग उन्होंने आपको शायद डिस्टर्ब ना होने के लिए ऐसा बताया नहीं होगा। तो कहता है कि टेंशन मतलब मैं किसी को नहीं बोलूँगा। एंड तभी एक पार्सल आता है एंड गिफ्ट होता है वो, तो जहाँ पर उस पर लिखा होता है जूलिंग का नाम। तो फिर देखते ही जो यूनसा है वो कहता है कि उसने सच में एकदम दिमाग लगाया, सच में बहुत ज़्यादा होशियार है हमारी जूलिंग, बिकॉज उसने उसे कॉन्ग्रेट्स भी कह दिया और इसकी वजह से उसकी इमेज भी खराब नहीं हुई और साथ ही साथ यूनसाओ की भी। और फिर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जो है सबके सब आए होते हैं एंड कहा जाते हैं मिनिस्टर्स नहीं है, बट अगर इन्होंने अच्छे काम किए तो इन लोग की पोस्ट ये लोग भी अपने पोस्ट से प्रमोट होके हायर पोस्ट पे होके मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इन लोग का ऐसा पोस्ट होता है, जहाँ पर हमें बैकग्राउंड से ये कहा जाता है डैट इन लोग ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया एंड इस वजह से सबसे पहले नंबर पे है निंग क्यूनसाओ। एंड ये विश करते हैं कि ये सब लोग अपना जी जान लगा देंगे बस कंट्री को खुद को सर्व करने के लिए। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर छेनछे वो जिनशु से पूछता है कि क्या मैं थोड़ा बाहर जा सकता हूँ, तो कहते हैं कि तुम मुझसे क्यों पूछो, तुम जा सकते हो। अब जहाँ पर वो चला जाता है, बट हमारे यहाँ पर लियू और जो जूली वो अच्छा खासा मजाक उड़ाने लग जाती है, पर जो जिनशु है वो कहते हैं क्यों मजाक उड़ा रहे हो, ये तो नॉर्मल सी बात है। तभी हम देखते हैं कि छेनछी भागते हुए आता है और कहता है कि लो युंची फिर से आ गया। तो यहाँ पर जो जिनशु भी टेंशन में आते हैं, वो कहते हैं कि ये फिर से यहाँ क्या कर रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 22 का पार्ट 2 भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड थैंक यू, बाय बाय।